हेलो 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 प्यारे दोस्तों। हेलो। तो इस वीडियो से हम एनसीईआरटी क्लास वन की नई बुक इंग्लिश की जो है हमारी मृदंग, उसके बारे में हम चैप्टर वन शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट वन है माई फैमिली एंड मी, मेरा परिवार और मैं। चैप्टर वन हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स। सबसे पहले आपको पोएम दी गई है टू लिटिल हैंड्स। टू मतलब दो, लिटिल छोटे, हैंड्स मतलब हाथ, दो छोटे हाथ। लेट अस सिंग, गाते हुए मेरे साथ आप पढ़ेंगे। चलिए जी। तो पोएम इस प्रकार है कि टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। कि दो छोटे हाथों से आपने क्या करना है, ताली बजानी है। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, जैसे ये लड़की ताली बजा रही है। फिर टू लिटिल लेग्स, लातों से, टांगों से आपने क्या करना है, टैप करना है। ठीक है। टैप का मतलब क्या हो गया, टैप का मतलब हो गया जैसे जमीन पर हमने टैप करना है। ठीक है। पाँव को जमीन पे एक बार रखना है, फिर उठाना है, फिर रखना है, फिर उठाना है, टैप करना है। आगे टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, दो छोटी आंखें। आईज का मतलब है आंखें, ओपन वाइड, ओपन खुला हुआ, वाइड मतलब चौड़ा, पूरी चौड़ी तरीके से खुली हुई है। वन लिटिल हेड, एक छोटा सा सिर है। हेड सिर, गोज साइड टू साइड, वो साइड टू साइड जाता है, लेफ्ट राइट जाता है। आगे है जी टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड। आईज आपकी आंखें, लुक अराउंड आपका आले दुआले देखने के लिए। आईज से हम क्या करते हैं, आले दुआले चीजों को देखते हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, साउंड होता है ध्वनि। ठीक है। ईयर्स मतलब कान, हियर मतलब सुनना। मेरे दो छोटे कान हैं ध्वनि को सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए। म्यूजिक भी सुनते हैं आप, अगर आपको कोई बुलाता है आपके नाम से, हे रमेश, तो आप कानों से सुनते हैं कि आपको कोई बुला रहा है, फिर उसका जवाब आप देते हैं। आगे है वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीद। तो आपका एक नाक है, नोज नाक। स्मेल का मतलब होता है खुशबू लेना। ठीक है। सूंघना, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, चाहे वो खुशबूदार चीज है, चाहे उसकी स्मेल बदबूदार है। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। तो नाक से क्या काम करते हैं आप, एक तो सूंघते हैं और सांस लेते हैं। वन लिटिल माउथ, माउथ का मतलब होता है मुंह। आपके पास एक छोटा सा मुंह है। दैट लाइक्स टू ईट, जिसे पसंद है, लाइक है क्या करना, ईट करना, खाना खाना। तो खाना आप किससे खाते हैं, अपने मुंह से खाना खाते हैं। ठीक है। जैसे इस लड़की ने एप्पल पकड़ा हुआ है, तो वो लड़का या लड़की अपने मुंह से एप्पल खाएंगे, माउथ से। ठीक है। और हमारे पास आगे है हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक। हाथ का किसके लिए है, क्लैप करने के लिए, क्लैपिंग। लेग्स किसके लिए हैं, टांगे, वॉक करने के लिए, चलने के लिए। नोज टू स्मेल, नाक आपके पास सूंघने के लिए। माउथ, मुंह आपके पास बातें करने के लिए, टॉक करने के लिए, खाना खाने के लिए भी होता है। हेड टू मूव, सिर को आप हिलाते हैं आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। आइज टू सी, देखने के लिए आपके पास आंखें हैं। आई हैव ए लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, मेरे पास एक छोटा सा शरीर है जो मेरा है। बिलोंग्स टू मी यानी कि वो मेरा है, मेरी चीज है। ओके। तो नई शब्द आपको क्या क्या सीखने को मिले हैं। हैंड का मतलब है हाथ, लेग का मतलब है टांगे, आपकी लात। हेड का मतलब है सिर, आई मतलब आंख, ईयर आपका कान, नोज नाक, माउथ आपका मुंह। तो टीचर के लिए नोट क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस फॉर द एक्टिविटी यूज करने हैं। फॉर इंस्टेंस while reciting the poem you may say two little hands go dash 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 and remain silent while continuing to clap. Okay, two little hands go clap clap clap, ऐसे कर सकते हो आप। राइट साइट वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स ऑन द बोर्ड। जो ये साइट वर्ड्स हैं, वन टू, ये साइट वर्ड्स हैं। वन मतलब एक, टू मतलब करने के लिए, न्यू वर्ड्स। ठीक है। ये टीचर ने सबसे अपना लिखने हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और आगे आपके पास दिया गया है पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपके शरीर के हिस्से। तो आइए इसको भी एक पोएम के रूप में दिया गया है। हेड,
shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes. हेड हो गया आपका सिर, इस लड़की ने अपना हेड पकड़ रखा है, सिर पकड़ रखा है। शोल्डर्स हो गए आपके कंधे, ठीक है। नीज हो गए आपके घुटने। टोज क्या हो गए? टोज आपकी पैरों की उंगलियां होती हैं। यहाँ पे है कोई? हाँ, ये रहा। ये लड़के ने अपने पैरों की उंगलियां टोज पकड़ रखी हैं, ठीक है। और आईज आपकी होती हैं आंखें, जिनसे आप देखते हैं। ईयर्स आपके होते हैं कान, जिनसे आप सुनते हैं, दो कान हैं आपके पास। माउथ, खाना खाते हैं, बात करते हैं मुंह से। नोज आपका नाक, आप चीजों की जो सुगंध होती है उसे आप सूंघते हैं नाक से। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको दिए गए हैं। तो हेड आपके पास सिर एक होता है, शोल्डर्स दो होते हैं, नीज भी दो होते हैं, टोज आपके पास पैरों की उंगलियां 5 + 5 10 होती हैं। आईज आपके पास दो होती हैं, ईयर्स आपके पास दो होते हैं, माउथ एक होता है, नोज भी एक होता है। एज टीचर सिंग, जैसे जैसे टीचर गाएगा ये पोएम को, दे टच द पार्ट ऑफ द बॉडी रेफर टू। अगर आप, ठीक है, अगर ईयर्स की बात हो रही है तो टीचर अपने कान पकड़ेगा। एक्शन करने के साथ साथ हमने एक्शन करते हुए बताना है बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। और जो ये सॉन्ग है, दिस सॉन्ग में बी रिपीटेड टिल द चाइल्ड लर्न्स द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब तक बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी याद नहीं हो जाते तब तक ये सॉन्ग रिपीट करना है। न्यू वेज ऑफ रिसाइटिंग कुड बी थॉट ऑफ बाय द टीचर। और इस पोएम को समझाने के, ठीक है, पढ़ने के, एक्शन करने के अलग अलग तरीके टीचर सोच सकता है खुद से। और आगे लेट अस स्पीक में क्या दिया गया? टीचर के पीछे पीछे आपने रिपीट करके बोलना है। जैसे आई, टीचर बोलेगा आई क्लैप विद माई हैंड्स, कि मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूँ। तो चिल्ड्रन भी बोलेगा टीचर के पीछे आई क्लैप विद माई हैंड्स, कि मैं भी हाथों से ताली बजाता हूँ। आई टैप विद माई फीट, और मैं अपने जो पैर हैं उनसे टैप करता हूँ। आई लुक विद माई आईज, आंखों से मैं देखता हूँ। आई वॉक विद माई लेग्स, अपनी टांगों से मैं चलता हूँ। ये टीचर है और इनके साथ साथ बच्चे पार्ट्स ऑफ बॉडी याद कर रहे हैं इस पिक्चर में। टाक इन पेयर्स में क्या है कि आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस सच एज द वंस बिलो। अपने कोई सहपाठी, कोई दोस्त के साथ मिलके आपने इन क्वेश्चंस को पूछना है। जैसे नितिन कह रहा है व्हाट इज दिस, और नेहा कह रही है, आंसर दे रही है, दिस इज माई नोज। तो क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज दिस यानी कि ये क्या है। नितिन पूछ रहा है ये क्या है, तो नेहा कह रही है यह मेरा नाक है। व्हाट आर दीज, यह क्या है। दीज आर माई शोल्डर्स, ये मेरे कंधे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज माई माउथ। तो ये पूछेगा, एक लड़का मान लीजिए अपनी आंखों को छू के पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो दूसरा सामने वाला जवाब देगा दिस इज माई आईज। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लड़का है, ये लड़का अगर अपने ये घुटनों को टच कर रहा है, लड़की से पूछ रहा है, तो लड़की जवाब देगी। अगर लड़का पूछ रहा है कि व्हाट आर दीज, तो लड़की जवाब देगी दीज आर माई नीज, KNEES, नीज यानी कि घुटने। आगे क्या है टीचर के लिए नोट कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स द एक्शंस एंड सेज द सेंटेंस एंड चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर हर। ठीक है, चिल्ड्रन ने पीछे पीछे बोलना है टीचर के जो सेंटेंस बोलेगा। देन ईच चाइल्ड सेज वन सेंटेंस इन सीक्वेंस टिल एवरी चाइल्ड इन द क्लास गेट्स अ चांस टू स्पीक। ठीक है, बारी बारी से हर एक बच्चे की बारी आएगी सेंटेंस को बोलने की, जो ये ऊपर आपको क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। पिक्चर्स के साथ उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी की हमने पिक्चर्स के साथ मैचिंग करनी है। तो देख लेते हैं हेड। हेड होता है सिर, तो सिर कहाँ पे है, नज़र आपको आ रहा है? हाँ, मुझे नज़र आ गया। तो जो हेड है वो आपका हेड ये रहा।
आगे है नोज यानी कि नाक, सूंघने के लिए नाक ये रही। आई आंख, तो आंख देखने के लिए ये रही। ईयर सुनने के लिए ये रहा। चीक होती है गाल, इस पे बाद में आते हैं। हैंड हाथ आपका ये रहा। ठीक है, अब बचे हुए भी हम कर लेते हैं, जो भी बचा हुआ है। तो चीक होती है गाल, गाल आपकी ये रही। टंग आपकी होती है जीभ, जीभ ये रही। आर्म आपकी होती है बाजू, बाँ ये रही बाँ। माउथ आपका मुंह होता है, ये रहा। फुट आपका पैर होता है, ये रहा। और लेग आपकी होती है लात, वो लेग ये रही। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे नोट टू टीचर दिया गया है कि यूजिंग द पिक्चर से अलाउड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पॉइंटिंग टू ईच वन। पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ इशारा करते हुए उस बॉडी पार्ट का नाम टीचर ने ऊंची आवाज में बोलना है। एज चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर यू, लेट देम ऑल्सो पॉइंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट। चलिए ठीक है जी, तो पीछे पीछे बुलाना है बस, और क्या है। ठीक है, और आगे लेट अस रीड में क्या दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंस। ठीक है, पहले पिक्चर देखनी है, फिर ये शब्द पढ़ना है, फिर ये सेंटेंस पढ़ना है। पिक्चर में आपको एक आंख दी गई है, आंख को हम कहते हैं आईज। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम। आंख आपको दी गई है, आंख को इंग्लिश में आईज कहते हैं। दो आपके पास आंखें होती हैं। आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। सी का मतलब होता है देखना। ये आपको एक कान दिया गया है, यानी कि ईयर्स, आपके पास दो कान होते हैं। आई हियर विद माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। हियर का मतलब होता है सुनना, कानों से सुना जाता है, जैसे म्यूजिक। ठीक है, आगे आपके पास है नाक यानी कि नोज। आई स्मेल विद माई नोज, नाक से सूंघा जाता है। स्मेल सूंघना, ये है आपका मुंह यानी कि माउथ। आई ईट विद माई माउथ, मुंह से खाना खाया जाता है, बोला भी जाता है। ईट का मतलब होता है खाना। और आगे आपको दिया गया है, ये है चमड़ी आपकी, त्वचा यानी कि स्किन। आई फील विद माई स्किन, त्वचा से फील किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई चीज, आपने ग्लास पकड़ा चाय का, वो आपको गर्म लगा, तो स्किन आपके दिमाग को सिग्नल भेज रही है, स्किन फील कर रही है कि हाँ कोई चीज गर्म मुझे लगी है। तो इसमें क्या है कि प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, विद योर अदर हैंड ड्रा एन आउटलाइन। हाथ, हाथ जो हाथ पंजा होता है ना, हाथ पंजे की आपने अपनी छाप लेनी है और उसको डेकोरेट करना है कलर्स के साथ, कलर्ड पेपर बिट्स या बिंदीज या किसी भी चीज के साथ। ठीक है, आगे लेट अस डू में वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने, हाथ अपने हाथों को धोने के बारे में बताया गया है। गुड हैबिट्स हैं ये। ठीक है, साफ सफाई की बातें। ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स। टैप का मतलब होता है ये टूटी नल, नल को खोलें और उसके नीचे हाथों को अपना गीला करें। या फिर पोर वाटर ऑन योर हैंड्स, या एक बर्तन में पानी लेके अपने हाथों पे पानी डालें, हाथों को गीला करें। फिर करना है अपने रब सोप ऑन योर हैंड्स, हाथों को गीला करने के बाद साबुन से अपने हाथों को मलना है। और मलना कैसे है कि हाथों की जो ऊपरी त्वचा है और निचली त्वचा है, उनको मलना है। हाथों के बीच, उंगलियों के बीच आपने मलना है। वॉश बिटवीन द फिंगर्स, उंगलियों के बीच आपने मलना है। बिटवीन का मतलब होता है बीच। रिंस योर हैंड्स अगेन, रिंस का मतलब होता है फिर अपने पानी से हाथों को आपने धो लेना है ताकि साबुन जो है वो उतर जाए। तो लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड डू। ठीक है, ये तो हो गया। और आगे क्या है आपका, चलो आगे आपका जो ये बचा है ना अल्फाबेट सॉन्ग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट को, अच्छी बातों को सीखने रहने के लिए इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं।